स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अजित कुमार श्रीवास्तव। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट का आज मैं लेक्चर नंबर 11 पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। और 11 का आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओनली फॉर न्यूमेरिकल बेसिस टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको अगर जेई नीट या जेई एडवांस की तैयारी करनी है, आईआईटी लेवल की तैयारी करनी है, या कुछ एडवांस्ड आप जानना चाहते हैं, तभी आप इस टॉपिक को देखें। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। क्या है तो जानते हैं क्या है, लेकिन ये नहीं जानते हैं हाउ टू डिटरमाइन। क्या एटॉमिक मास को डिटरमाइन करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये न्यूमेरिकल आते हैं आप लोगों में कि कैसे हम एटॉमिक मास को डिटरमाइन करते हैं और कैसे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास है। इसमें कई मेथड मैं बताऊंगा आप लोगों को। लगभग 3 मेथड से हम लोग गुजरेंगे और तीनों मेथड ये बताएगा किस तरह से एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये तीनों मेथड जो है वो अप्रॉक्स एटॉमिक मास की तरफ ले जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अप्रॉक्स एटॉमिक मास पढ़ेंगे, और एग्जैक्ट एटॉमिक मास को निकालने के लिए हमें फिर से पहले वाले लेक्चर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर दैट मीन्स कि लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेक्चर नंबर 10 में क्या पढ़ाया था, याद है बाबू? लेक्चर नंबर 10 में मैंने पढ़ाया था इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस न्यूमेरिकल। आपको मैं बता दूं कि इक्विवेलेंट वेट के द्वारा ही आप एग्जैक्ट एटॉमिक मास को यहां से डिटरमाइन कर पाओगे। तो जिन बच्चों को मेरा पिछला लेक्चर, जो लेक्चर आप देखना चाहोगे देख सकते हो। इसके लिए मैं साइट बता देता हूं आप लोगों को, अजित कुमार श्रीवास्तव केमिस्ट्री सर। बस यही आपको डायल करना अपने यूट्यूब में, अजित कुमार श्रीवास्तव केमिस्ट्री सर। टोटल लेक्चर मेरा वहां पे आ जाएगा, आप जो लेक्चर देखना चाहो आप देखो। ओके, आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट मेथड क्या है। इसका पहला मेथड है इसका डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ये दो साइंटिस्ट हैं, डुलोंग और पेटिट्स। इनके द्वारा डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला। इनके द्वारा कहा गया था कि ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास and specific heat is equal to approximately 6.4। ये बात ध्यान रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली आता है 6.4। यानी कि इनका ये कहना था कि अगर आप एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट किसी भी मेटल का, यहां पे एक चीज और जोड़ सकते हैं आप, स्पेसिफिक हीट ऑफ, यहां पे लगा लीजिए स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, ऑफ सॉलिड मेटल लगाइए, सॉलिड एलिमेंट लगाइए और बेटर रहेगा, सॉलिड एलिमेंट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 6.4। मतलब कि मैं ये बात इसलिए यहां पे आप लोगों को बताया सॉलिड एलिमेंट कि कोई भी अगर स्पेसिफिक हीट की बात किया जाएगा, स्पेसिफिक हीट थोड़ा सा आपको डेंसिटी की तरफ ले जाता है, तो यहां पे हम लोगों को ये सॉलिड एलिमेंट की तरफ ध्यान होना चाहिए। तो सॉलिड एलिमेंट का ही हम लोग स्पेसिफिक हीट लेंगे और तब उसका एटॉमिक मास को दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 6.4 आएगा अकॉर्डिंग टू डुलोंग एंड पेटिट्स।
तो आइए देखते हैं इनका और क्या कहना है। इनका कहना है कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। तो यहां से आप ये निकाल सकते हो कि एटॉमिक मास यानी कि ये मास आपका हमेशा अप्रॉक्स में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अप्रॉक्सीमेट में आएगा और ये होगा 6.4 डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट। तो ये स्पेसिफिक हीट से डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक मास आएगा, लेकिन वो मास अप्रॉक्स में होगा। तो इस लेकिन अप्रॉक्स एटॉमिक मास को एग्जैक्ट एटॉमिक मास में कन्वर्ट करने के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए। मैंने डिस्कस किया इसको, है ना। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। ये आप लोग पढ़े हैं, फॉर्मूला मैंने बताया है। तो इस फॉर्मूले की यहां पे जरूरत है हमको। अब बारी है इस पे न्यूमेरिकल बनाने की, ठीक है। तो आइए इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल हम यहां लिखते हैं, इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कहता है कि 1 ग्राम ऑफ मेटल M, मतलब एक मेटल है जिसको हम लोग M मान ही लिए हैं, मेटल M, और इनका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट 0.06 दिया हुआ है। इसको क्वेश्चन में रखेंगे। कहता है कि ये कंबाइन हो रहा है, कंबाइन विथ ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है। कितना, 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ। एंड टू फॉर्म 1.08 ग्राम मेटल ऑक्साइड। तो जब ये 1 ग्राम मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है, वहां बीच में स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये 1.08 ग्राम मेटल ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो कहता है कैलकुलेट एग्जैक्ट एटॉमिक मास एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। आपको एग्जैक्ट एटॉमिक मास और वैलेंसी निकालनी है, राइट। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए आंसर देखते हैं। तो आंसर में सबसे पहला काम हम लोगों को, चूंकि स्पेसिफिक हीट दिया है, तो हम लोग स्पेसिफिक हीट से अप्रॉक्स एटॉमिक मास यहीं पे निकाल देते हैं। तो यहां पे हम लोग पहला काम करेंगे कि एटॉमिक मास निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यह एटॉमिक मास जो होगा यहां पे लिख देते हैं अप्रॉक्स में होगा, ठीक है। और ये हमारा आएगा 6.4 डिवाइड बाई 0.06। जब आप 6.4 डिवाइड बाई 0.06 करोगे तो इसको भाग देने पर लगभग आएगा ये 106.66, लगभग यही आएगा, है ना। चलिए, तो ये अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकल गया। ये मास जो है, ध्यान रखेंगे, अप्रॉक्स में है ना। ये मास अप्रॉक्स में यहां लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। तो चूंकि मेटल का मास दिया हुआ है 1 ग्राम, यहां देखिए 1 ग्राम ऑफ मेटल दिया हुआ है। यहां तक तो आप लोग भी कर लिए होंगे। मेटल का मास हम लोगों को 1 ग्राम मेटल लेना है, और यहां से हम लोगों को एक और दिया डाटा 1.08 ग्राम मेटल ऑक्साइड। तो इसलिए ऑक्सीजन यहां से निकाल लीजिए, तभी तो आप इक्विवेलेंट वेट निकालिएगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पे आप ऑक्सीजन का वेट निकालिए, क्या आ जाएगा 1.08 माइनस 1 एन होगा, इज इक्वल टू 0.08।
0.08 ग्राम ऑक्सीजन। तो आइए इक्विवेलेंट वेट क्या कहता है बाबू? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा एग्जैक्ट। तो इक्विवेलेंट वेट आ गया इतना, एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली इतना है। तो वैलेंसी निकाल लेते हैं ना। वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होगा? हम यहां वैलेंसी को x मानेंगे। हम यहां लिख रहे हैं वैलेंसी को क्या मान लेते हैं? x। तो वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होगा? एटॉमिक वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो एटॉमिक वेट यहां पे ले लेंगे हम लोग और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो बाबू एटॉमिक वेट हमारा कितना है? 106.66 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 100। तो बाबू वैलेंसी जो x माने है कितना आ रहा है? इसको आप डिवाइड करोगे 106.66 डिवाइड बाय 100, तो तकरीबन आपका आएगा यहाँ पे 100 में जाएगा 106.66। तो 1.6 समथिंग आ रहा है। इसको मिटाते हैं, यहां पे लिखते हैं ये, इसको इधर मिटाते हैं। चलिए, तो ये डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका आ रहा है x का वैल्यू। x इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू? x का मान आ गया 106.66। मैं फिर से यहां लिख देता हूं, वहां पे अगर साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा। 106.66 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1.06 करीब में लगभग आएगा। यही आना चाहिए, 1.066 के करीब में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया इतना। तो अब यहीं पे तो सारा जो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास है, टोटल हमारा जो ध्यान होनी चाहिए वो है वैलेंसी पर। अगर वैलेंसी ही आपको एग्जैक्ट करना है तो यहीं से करना होगा। अगर आप वैलेंसी एग्जैक्ट नहीं करते हो तो कभी भी आपका एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं आएगा। इस न्यूमेरिकल का सारा खेल जो है, टोटल जो आपका ध्यान है वो वैलेंसी पर ही रखना होगा। यानी कि वैलेंसी जो ये आया है ये अप्रॉक्स में आया है। अब इस अप्रॉक्स वैलेंसी को एग्जैक्ट बनाना होगा, इसलिए आपको यहां से लिखना होगा एग्जैक्ट वैलेंसी, यानी कि x इज इक्वल टू क्या लेंगे? अब मान लीजिए ये अप्रॉक्स में 1.066 है, तो इसको हम लोग होल नंबर में लेंगे और होल नंबर जो नजदीक होगा 2.9 तो 3, 2.8 तब भी 3 लेंगे, 1.06 तो क्या लेंगे? 1 लेंगे ना। तो इसलिए अब यहां से आपका एग्जैक्ट एटॉमिक मास आएगा। एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, है ना होगा। इक्विवेलेंट वेट कितना आया था? 100, वैलेंसी 1 इज इक्वल टू 100 ग्राम। ये आपका आ गया एग्जैक्ट एटॉमिक मास और ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे भी नोट कर सकते हैं पॉज करके। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो घबराइए नहीं, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, मैं इसका 2-3 न्यूमेरिकल 4-5 न्यूमेरिकल मैं करने वाला हूं, क्योंकि ये प्रोसेस आगे के और टॉपिक में और भी टॉपिक बताने और उसमें भी यूज होगा। एक और न्यूमेरिकल हम लोग यहीं पे देख लेंगे, मिटाएं इसको। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है ए मेटल ऑक्साइड contain 47% oxygen, 47% oxygen by weight, specific heat of metal is 0.25। इस बार स्पेसिफिक हीट दिया गया 0.25। 47% ऑक्सीजन बाय वेट, ठीक है। गिवन लिख सकते हैं यहाँ पे, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। यहां लिख लेंगे गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 0.25
27.25। तो कैलकुलेट द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट एंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला, यहां पे फॉर्मूला पूछ लिया इस बार, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, और इसके ऑक्साइड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हुआ ये हमको बताना है। तो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब अलग है। क्वेश्चन क्या है, इस बार परसेंटेज दिया गया है और इस बार आपको फॉर्मूला पूछा था। बैलेंसिंग मिल जाएगा तो फॉर्मूला तो बन ही जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। चूंकि आंसर लिखते हैं, चूंकि यहाँ पे दिया गया 47% ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि 47 ग्राम है, डायरेक्ट मान लेंगे। तो मेटल जो है वो 100 माइनस 47, दैट मीन्स 53 ग्राम हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, यहाँ दो पार्ट में कर लेते हैं, इसी को बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा हो जाएगा मेटल 53 डिवाइड बाई 47 इंटू क्या ऑक्सीजन है 8। तो 53 बाई 47 इंटू 8 आपका क्या आएगा 9.02। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.02। ये आपका एक इक्विवेलेंट वेट आएगा, राइट। अब हम इक्विवेलेंट वेट निकाल चुके हैं, साथ में अब क्या करते हैं ना, इसका स्पेसिफिक हीट से हम लोग निकाल देते हैं इसका एप्रॉक्स एटॉमिक वेट। तो यहां पे निकालते हैं इसका हम लोग एप्रॉक्स एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या है बाबू 6.4 डिवाइड बाई 0.25। हम सब न्यूमेरिकल इसलिए बता रहे हैं कि आपको इसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो दिक्कत ना हो। मैंने फॉर्मूला बताया, एक लॉ बताया, फिर उस पर दो न्यूमेरिकल सम कराया, फिर नेक्स्ट फॉर्म बताएंगे आपको, दो न्यूमेरिकल उसमें कराएंगे। तो एप्रॉक्स एटॉमिक वेट इसको आप डिवाइड करोगे तो लगभग आपका 6.4 डिवाइड बाई 0.25, ये आपका आ जाएगा 25.6 अप्रॉक्स में 25.6 आ गया, और ये जो आया अप्रॉक्स में आया, राइट। ये वैल्यू आया अप्रॉक्स में 25.6। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, यहीं से हम लोग वैलेंसी निकालेंगे। तो वैलेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला है बाबू, वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। एटॉमिक वेट बाय इक्विवेलेंट वेट से हमारी वैलेंसी निकलती है। तो एटॉमिक वेट क्या है बाबू, एटॉमिक वेट अप्रॉक्स ही सही, लेकिन आया तो यही है 25.6 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट 9.02। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आएगा 29-27 हो जाएगा, 2 पॉइंट के करीब में आएगा, 2.8 के करीब में आएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट 2.83 आएगा। लेकिन ये जो बैलेंसी आया ये आया अप्रॉक्स में। तो हमें अब वैलेंसी को एग्जैक्ट करना होगा। बैलेंसी 2.8 मैंने कहा था राउंड फिगर करना होगा। सारा जो दिमाग लगाना आपको न्यूमेरिकल यहीं से चेंज होती है। हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट एटॉमिक मास। तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी। इफ यू approx valency make to exact valency, then you calculate exact atomic mass। आपको अप्रॉक्स एटॉमिक वैलेंसी को बनाना होगा, यानी कि वैलेंसी इज इक्वल टू, आप एग्जैक्ट लेते हैं इसको, वैलेंसी को क्या लेंगे, ये लेंगे एग्जैक्ट, क्या लेंगे बोलो 3 लेते हैं। तो अब एटॉमिक मास निकलेगा एग्जैक्ट एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक मास हम निकालने जा रहे हैं एग्जैक्ट। क्या आएगा बोलिए 9 पॉइंट कहा गया एग्जैक्ट इक्विवेलेंट। अरे एटॉमिक मास इक्वल टू फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखते हैं, लिखना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी ना होता है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया हमारा 9.02, और वैलेंसी कितना हो गया 3, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 60 और 29 27 27.06। ये आपका
एटॉमिक मास एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, फॉर्मूला भी कहा ना, आइए फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, है ना, पूछा आपसे क्वेश्चन। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या हो सकता है, यहां पे नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहां देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड निकालते हैं बाबू। कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला निकालना आपको, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा, फॉर्मूला निकालने क्या फॉर्मूला है फॉर्मूला निकालने क्या फॉर्मूला है, चलिए ये तो मजाक हो गया। फॉर्मूला निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला निकालने के लिए हमें बस प्रोसेस का यूज करना होगा। फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग करना होगा कि वैलेंसी लेना होगा। एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला है NCl है ना, कोलिन है कि ऑक्सीजन है, MO, और हमें पता नहीं है कि इसकी वैलेंसी कितना, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो मालूम है। चलिए वैलेंसी की तरफ बात करते हैं। मेटल की वैलेंसी हमने निकाला है 3, याद है, यानी कि मेटल प्लस 3 हो गया, ऐसे लिखते हैं। मेटल की वैलेंसी में निकालना है 3, ये वैलेंसी हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है 2, ये वैलेंसी हो गया। तो क्या होगा, मेटल पे चार्ज बन जाएगा +3, ऑक्सीजन पे चार्ज बन जाएगा -2। कोई डाउट, साफ नहीं दिखा, देखिए साफ दिखेगा। मेटल पे चार्ज हो गया +3 और ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो पता ही है। तो चलिए फॉर्मूला क्या आ गया बाबू, फॉर्मूला हो गया M2O3, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। कोई डाउट, नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे टॉपिक चेंज करेंगे। टॉपिक क्या होगा, सेकंड टॉपिक, यानी डिटर्मिनेशन करने के लिए सेकंड मेथड की तरफ हमें बढ़ना है। सेकंड मेथड क्या है, और उस पे हम लोग सेकंड थॉट दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर ही एक फॉर्मूला बनाया है। तो सेकंड मेथड कहता है यहां पे जो है कैनिजारो मेथड, ही नाम आप लोगों को ध्यान रखता होगा। कैन रिएक्शन भी कहते हैं, कैन रिएक्शन ऑर्गेनिक में आता है, कैनिजारो रिएक्शन, तो आप हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करते हैं कैन रिएक्शन। यहां पे क्या होता है, कैनिजारो मेथड, कैन मेथड क्या है, कैन मेथड में कुछ नहीं बताया। कैन मेथड सीधे कहा है कि आपको अगर मोलेक्यूलर मास निकालनी है, मोलेक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू टो, इसको पूरा लिखते हैं, वेपर डेंसिटी इंटू 2। ये मैंने बताया गया है कैनिजारो के द्वारा। कई एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, और एक्सपेरिमेंट का लास्ट इनका जो रिजल्टेंट आता है इनके द्वारा बताया गया। वेपर डेंसिटी को हम लोग VD लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, VD इंटू 2। तो इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलेक्यूलर मास डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो बिल्कुल आ जाएगा। थर्ड मेथड हम लोग जानेंगे, यहां पे वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड मेथड। यहां पे क्लोराइड का वेपर डेंसिटी को लेना, मतलब कि जो भी क्लोराइड, मेटल का क्लोराइड होगा, वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, मेटल क्लोराइड यहां पे होगा। क्लोराइड मेथड क्या है, आइए जानते हैं। इस मेथड में हमको एक चीज बताया जा रहा है कि किस तरह से आप बैलेंस निकालेंगे। अगर आपको क्लोराइड का वेपर डेंसिटी दिया गया हो, इस बात को समझिएगा। यहां पे हम क्या करते हैं, लेट मेटल को मान लेते हैं M, ठीक है, मेटल मान लिए M, वैलेंसी यहां पे मान लेंगे हम X, वैलेंसी X मानेंगे। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला जो हो जाएगा ऑफ मेटल क्लोराइड MClX। कोई डाउट हो तो बोलिएगा आप। इसका फॉर्मूला हो गया मेटल क्लोराइड का MClX। तो इसलिए अगर आपको पूछा जाए मोलेक्यूलर मास, किसका मोलेक्युलर मास, इसका निकालना है, क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास
किसका, एम का, एम मेटल का, एटॉमिक मास प्लस एक्स इंटू एक्स बैलेंसिंग इंटू क्लोरीन का तो पता है 35.5। तो ये कुछ ऐसा आएगा। आइए इस फॉर्मूला को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो अब हमें यहां पे लिखना होगा मोलिक्यूलर मास को हम यहां पे लिखेंगे मोलिक्यूलर मास बराबर क्या क्या आएगा, एटॉमिक मास बराबर। एक चीज यहां बताते हैं आप लोगों को, चूंकि आप जानते हो कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। तो मान रखिए यहां पे, तो मोलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास की जगह पर रखो यहां पे, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, और प्लस आपका आ जाएगा कितना, ये x, यहां पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा है ना, यहां पे लिखते हैं, यहां आ जाएगा एटॉमिक मास को लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी प्लस x इंटू 35.5। तो इसको थोड़ा और शॉर्ट बनाते हैं, ठीक है, शॉर्टकट लिखते हैं, इसको यहां पे कर देते हैं ऐसे। चलिए ठीक है, तो मोलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू x प्लस, नीचे ही लिखते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू x और प्लस x इंटू 35.5। चलिए कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए फिर से, मोलिक्यूलर मास बराबर, कोरोना वायरस नहीं है, गला सूख गया है। चलिए यहां से x निकालते हैं, x को कॉमन कर लेंगे, क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट प्लस 35.5। जहां खांसी हुआ नहीं, छींक हुआ नहीं, कोरोना वायरस, सर को कोरोना वायरस हुआ है इसलिए खांस रहे हैं। अरे यार बोलते बोलते गला सूख गया यार, है ना। चलो आइए देखते हैं, x e प्लस 35.5, ठीक है, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू। अब तुम्हें अगर यहां से बैलेंसी निकालनी होगी तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे बाबू, तो x इज इक्वल टू मोलिक्यूलर मास डिवाइड बाई e प्लस 35.5। कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक फॉर्मूला इसमें और हम ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं फॉर्मूला? ये मोलिकुलर मास को हम वेपर डेंसिटी से भी फॉर्मूला बना सकते हैं। कोई दिक्कत? आप लोग अगर नोट कर लिए हो तो इधर मिटाए, तो फाइनल फॉर्मूला मैं इधर लिखूंगा। तो यहां पे मेरा फाइनल फॉर्मूला आने वाला है, क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट प्लस 35.5। ये आया आपका वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड मेथड फॉर्मूला आ गया। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिठाएं। चलिए सर बिठाइए, क्वेश्चन बताइए, जल्दी क्वेश्चन बताइए, बहुत उतावले हो रहे हैं आप लोग। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन जो होगा, याद है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड, 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड ऑफ an element contains 0.835 ग्राम क्लोरीन, 0.835 ग्राम क्लोरीन, इतना ग्राम क्लोरीन को रखता है, राइट। इफ द वेपर डेंसिटी of chlorine is
डेंसिटी ऑफ क्लोरीन इज 85, ठीक है। तो फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका ये बनेगा कैसे। आप लोगों के पास फॉर्मूला है, बना ही सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, पर सबसे पहले तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट वेट के लिए डाटा है 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड, मतलब मेटल क्लोराइड। इसमें इतना ग्राम आपका क्लोरीन है, तो मेटल का वेट निकाल लीजिए। तो आइए आंसर में हम लोग देखते हैं, यहां पे मेटल क्लोराइड दिया हुआ है 0.835 ग्राम। तो बाबू आपका 0.835 ग्राम ही हो गया। तो क्लोरीन कितना है? नहीं, 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड है ना, 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम हो गया, इतना क्लोरीन हो गया आपका। क्लोरीन हो गया 0.835 ग्राम। तो यहां से आप लोग मेटल निकाल लीजिए। मेटल क्या हो गया? 1 माइनस 0.835 घटाइए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 9 में से 8 हो गया 1, 0.165 मेटल आ गया। तो आपको यहाँ पे तुरंत, है ना, इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहिए। तो आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? मेटल का वेट 0.165 डिवाइड बाय क्लोरीन का वेट 0.835 और इंटू 35.5। चलिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 7.014 इक्विवेलेंट वेट इसका निकल गया 7.014। तो पहला काम हम लोग पार कर गए। अब अटैक करते हैं इसके वैलेंसी पर, क्योंकि वेपर डेंसिटी भी हमें दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी 85 दिया हुआ है। तो आइए वैलेंसी पे अटैक करते हैं डायरेक्ट। तो वेपर डेंसिटी हो गया 85, तो 2 इंटू 85 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट 7.014 प्लस 35.5, है ना, फॉर्मूला है। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वहां ऊपर आ जाएगा 170 डिवाइड बाय, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 42.514, और इसको हम लोग अगर ये 170 डिवाइड बाय 42.514 अगर हम लोग करते हैं, तो ये आएगा हमारा जो वैल्यू आएगा, ये 7 लगभग हमारा 4 आएगा। 170.42.514 ये लगभग 4 आता है, ठीक है, 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो वैलेंसी हमारा निकल गया यहाँ पे 4, वैलेंसी निकल गया। तो अब हमें निकालना है यहाँ से, वैलेंसी निकल गया, एटॉमिक मास निकालना है। चलिए, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। कई बार बताया गया आप लोगों को। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका? 7.014, 7.014 गुने 4 कर लीजिए। कितना है गुना कीजिए, तो 16 1 4 1 5 0 28.056 ये आ गया इतना ग्राम आपका एटॉमिक मास। क्वेश्चन क्या था? फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट एंड वैलेंसी। निकल गया, वैलेंसी 4 आया और एटॉमिक वेट इतना है, वैलेंसी और एटॉमिक वेट, ये दोनों आपका आंसर हुआ, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 4 मिटा इसको। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, इसी फॉर्मूला पर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं और उसको देखते हैं।
चलिए, मजा आए तो आप लोग कमेंट भी करें कि सर इस पे ये सब हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा ना, तब आपको लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि बहुत लंबा वीडियो सर बना रहे हैं, काफी मतलब बोरिंग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू करोगे, जब इस टॉपिक के न्यूमेरिकल पढ़ना शुरू करोगे, तब इस लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, और तब ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए वोलेटाइल मेटल, ये वोलेटाइल मेटल क्लोराइड, volatile metal chloride contain 80% chlorine by weight chlorine इतना रखा, ठीक है। if vapor density of metal vapor density of metal chloride is 66.75. Calculate the atomic weight. Calculate the atomic weight of metal. तो मेटल का एटॉमिक वेट यहां से निकालना है, राइट। आप लोग तो बना लोगे क्वेश्चन ना, अब तो दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बना सकते हैं। वीडियो पॉज पहले बना लीजिए फट से, फिर मैं तो कंटिन्यू करूंगा, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, ओके। तो ये मेटल क्लोराइड कंटेन 80% क्लोरीन। तो मेटल क्लोराइड में 80% जब क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन आपका जो हो गया 80% यानी 80 ग्राम, और तो मेटल कितना हो गया बाबू, मेटल हो गया 20 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप आसानी से इक्विवेलेंट निकालिए। 20/80 इंटू, चूंकि क्लोरीन है 35.5, इसको आप लोग सॉल्व करोगे 22 0 से 0 कट जाएगा, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8.875। ये आपका एक इक्विवेलेंट वेट यहां से निकल गया। चलिए, अब इक्विवेलेंट वेट निकल गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे वैलेंसी की तरफ। वैलेंसी मतलब कि X, वैलेंसी यानी कि वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी कितना दिया बाबू, वेपर डेंसिटी 66.75, यानी 2 इंटू 66.75 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट 8.875 प्लस 35.5। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका वैलेंसी, यहाँ पे इसको आप गुना करोगे, इसको जोड़कर इसको डिवाइड करोगे तो वैलेंसी आएगा 3.008। दैट मीन्स ये जो वैलेंसी है हमारा, ये अप्रॉक्स यहाँ पे आया है ना। तो इस अप्रॉक्स वैलेंसी को एग्जैक्ट बना लेंगे हम, यानी कि वैलेंसी हमारा जो होगा 3, और ये 3 हमारा एग्जैक्ट वैलेंसी होगा। इस बात को समझना होगा। चलिए, अब हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट कितना है 8.875 इंटू 3 गुना कर लीजिए, लगभग 9 कर सकते हैं, 27 आएगा। अगर आप पूरा ऐसे गुना कर लेंगे तो तभी आ जाएगा। 15 के 5, 7 के 21 और 1 22 के 2, यहाँ हो गया 8 के 24 2 26, फिर 2 8 के 24 2 26, लगभग 26.625 ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका जो है एटॉमिक मास आ गया इतना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। इस क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना था एटॉमिक मास, बस सिर्फ एटॉमिक मास निकालना था। वैसे वैलेंसी पूछता तो 3 होता, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एटॉमिक मास, हाउ टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास बाय द फॉलोइंग मेथड क्या क्या था, डुलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ, कैनिजारो मेथड्स, और ये है वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड मेथड। समझ में आया।
तो चलिए इस तरह से आप लोग इस पे क्वेश्चन बनाइए, किसी भी बुक से बनाइए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इस पे और क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मैं इसको डालता हूँ और आप लोग भी उसको सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा आगे देखा जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए, लेकिन अब मुझे लगता है किसी प्रकार का प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए आपको। अगर आता है तो फिर आप कमेंट में डाल देंगे, ओके, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।